युवा देश के प्रहरी हों, ये है अपना उद्घोष। जब भी हम युवाओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, वो होती है ऊर्जा। ये ऊर्जा इस महामारी से लड़ने के लिए काम आ रही है। नेहरू युवा केंद्र बहुत सारे युवाओं को एकत्रित करके इस पैंडेमिक, इस महामारी में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहा है। आज का ये विशेष कार्यक्रम, जहाँ पर हम बातचीत करेंगे कोरोना को हराना है और उन कोरोना वॉरियर्स के बारे में, जो अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि हमें खुद इन सब चीज़ों से लड़ना है और अपनी जागरूकता अपने हाथ में रखनी है और चीज़ों को बदलना है, तभी हम इस महामारी से जीत पाएंगे। तो कुछ बदलाव हैं जो हम देखेंगे इस विशेष कार्यक्रम में कि कैसे नेहरू युवा केंद्र इस महामारी में काम कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम की। तो अब जब हम बात करते हैं कोरोना के डर को भगाने की, तो युवाओं की इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो सामने निकल कर आती है। अब हमारे साथ में है नेहरू युवा केंद्र के एक ऐसे युवा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपने तरीके से बतला रहे हैं कि हमें कोरोना से कैसे बचाव करना और कैसे सावधान रहना है। तो कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। शुभम, आपका धन्यवाद। मैं शुभम चौहान, नेहरू युवा केंद्र भोपाल से वॉलंटियर हूँ। जैसा आपने इस समय बात की कि कोरोना महामारी को लेकर युवाओं की भूमिका, जब देश इतने बड़े संकट में है और हमारी जो ताकत है वो हमारे युवा हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास 70 करोड़ जो हैं युवा हैं, तो उस समय हमारी चुनौती हो जाती है कि इस बीमारी से हमें कैसे लड़ना है। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो हमें खतरा इसलिए थोड़ा कम है, हमारे मन में इसलिए कम डर है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारी जो क्षमताएँ हैं, वो युवाओं की क्षमता अपने आप में आप देखते हैं कि बढ़िया रहती है। इसलिए विश्व में जो देश, कई देश ऐसे हैं जहाँ पर खतरा तेजी से बढ़ रहा है और हमारे पास में अभी भारत में नियंत्रण में स्थिति है और जो युवा है उसमें कम चपेट में आ रहे हैं। तो इसीलिए जब हम नेहरू युवा केंद्र की बात करते हैं तो नेहरू युवा केंद्र एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से देश में 40 लाख से लगभग ज़्यादा ही वॉलंटियर्स इसमें काम कर रहे हैं। अब जब वॉलंटियर्स की हम बात करते हैं तो नेहरू युवा केंद्र में जिले लेवल से लेकर ब्लॉक तक हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे युवा साथी हैं। हम जब गाँव में जाते हैं, गाँव में हम काम करते हैं, गाँव में देखते हैं, गाँवों का वातावरण में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गाँवों में 2 गज की दूरी का जो सही पालन हो रहा है वो पालन हो रहा है। लोग इस चीज़ के प्रति अवेयर हैं कि हमें अपने समाज में 2 गज की दूरी बनाकर रखना है। मास्क का जो अवधारणा है कि हम लोग मास्क अब लगा रहे हैं, चेहरा ढक रहे हैं, लेकिन आप देखिए गर्मी का समय है, गांव में जब आप जाएंगे तो कोई भी किसान आपको बगैर गमछा, बगैर स्वापी, रुमाल, जो भी उसको अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, उसके बगैर नहीं मिलेगा। तो वो उस चीज़ को बरसों से जीता आ रहा था। दूसरी चीज़ की हाथ नहीं मिलाना है, तो गाँवों में आपको ये मैसेज देना ही नहीं कि आपको हाथ नहीं मिलाना है। गाँवों में जो परंपरा है, चाहे वो राम की परंपरा हो, अभिवादन की परंपरा हो, वो बरसों से जीवंत परंपरा है। इसलिए 2 चीज़ें जो हमें एक देखना है। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ में आती है सोशल डिस्टेंसिंग। अब सोशल डिस्टेंसिंग जो है, सामाजिक दूरी, कहाँ पर ये दिक्कत आती है, शारीरिक दूरी, कि जहाँ पर आप छोटी जगह में रहते हैं, तो ये समस्या हमें शहरों में देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम गाँवों में इस चीज़ को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा हम आशा जागती है क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त जगह होती है, लोग बाग सामाजिक दूरी का पालन करते हैं, शारीरिक दूरी का पालन करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि हमें वहाँ पर डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास मेडिकल सुविधाएं गाँवों में उतनी नहीं है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जागरूकता के प्रयासों से ही वहाँ पर कोरोना को रोक लें। और यदि हम बात करें कि गाँवों के अंदर यदि जागरूकता की बात करें, तो लोग अपने स्तर पर कितने जागरूक हुए हैं? और यदि आरोग्य सेतु ऐप की बात करें, देखिए, गाँवों में लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं कि मैं जिस जगह खड़ा रहता हूं, घर पे मैं कई बार देखता हूं, तो मैं अपना उसमें दिखता है कि आपके आसपास 500 मीटर के दायरे में कितने लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए हैं। तो मैंने एक बार, हम लोगों के पास जाते कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपसे खतरा तो नहीं है, मेरे से खतरा तो नहीं है। तो एक दिन जब मैं गाँव पर, मैंने कई लोगों को ऐप डाउनलोड करवाया और देखा, तो उसमें देखा कि आपकी लोकेशन में 159 लोगों ने आरोग्य सेतु 500 मीटर के दायरे में है। 1 किलोमीटर के दायरे में ये संख्या 300 है, 500 है। तो एक कितनी बढ़िया हमारे पास एक आंकड़ा भी है और हम एक दूसरे के प्रति अवेयर भी हो रहे हैं। दूसरी चीज़ की आरोग्य सेतु के माध्यम से तो हम लोग अवेयर कर ही रहे हैं, उसके अलावा बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो मंत्रालय, भारत सरकार हमसे उम्मीद करता है कि हम एक युवा होने के नाते, और युवा नहीं सजग पैरी होने के नाते, अब हमने वर्षों तक हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य की बात की और संविधान ने और सरकार ने बराबर प्रयास किया कि हमें हर समय अपने अधिकार और संविधान जो देता है, कर्तव्य देता है, उसका हम पालन करें। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक नागरिक होने के नाते नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। तो ये हम आज इससे जीतेंगे तो विश्व में हमारी अपनी एक छवि जाएगी और हमें उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल। और शुभम, जैसे कि हम ग्रामीण अंचल की बात करते हैं, तो अभी जब
युवा आगे आ रहे हैं तो कैसे उनकी भूमिका होगी और किस तरीके से ग्रामीण अंचल के अंदर युवा कार्य करते हुए कोरोना की इस जो महामारी है उसको हरा सकते हैं। देखिए, अभी बड़ा संकट है कि लोग पलायन करके गाँवों में आ रहे हैं, तो पलायन के बीच में जो आशा की किरण है वो है कि उनकी खेती के साधन, वहाँ की पारंपरिक जो धंधे हैं उसके प्रति उनकी आशा है। और भारत सरकार ने जो आपको पता हो कि छोटे उद्योगों को राहत देने की वादा किया है, हाँ, उसके प्रति भी लोग जागरूक हो रहे हैं और उनको उम्मीद है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। दूसरी चीज़ कि जब गाँवों में ये बताऊँ मैं आपको कि आज हमारी जो एक परीक्षा ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं, उसकी भी एक परीक्षा है। उसकी परीक्षा इसलिए है कि हमारे गाँव में हमारे आस-पास कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और जब हमारे मन में ये भाव होगा कि कोई हमें उस दरिद्र में जो गरीब है उसमें हमें देवता का दर्शन करना है, यानी उसके प्रति हमारी चिंता होनी चाहिए। हम देखें कि हम 70 करोड़ लोग, सक्षम लोग अगर इस देश में रहते हैं और थोड़े बहुत ऐसे कमजोर वर्ग है, तो आज हमारी भूमिका है कि हम उस मजदूर का, उस कमजोर का, उस व्यक्ति के हम लोग उसका पालन पोषण करें, उसकी ओर ध्यान दें। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे नौजवान साथी गाँवों में हैं, वो ये प्रयास करते हैं कोई मजदूर किसी को कहीं जाना है तो वो पैदल ना जाए। उसके लिए जैसे मैं बताऊँ आपको, मेरा एक अनुभव बहुत अच्छा है कि हमारे गाँव में कुछ मजदूर, 8 मजदूर परेशान होते हुए आए, तो उनके चेहरे पर इतनी हताशा का भाव था कि वो 2 महीने से इस प्रयास में थे कि वो इस संकट की घड़ी में अपनी आंगन, अपनी छत पर पहुंच जाए, अपने गांव पहुंच जाए। तो वो परेशान होते हुए आए और उन्होंने मेरे से कहा कि हमें ये समस्या है कि इसमें हमारा क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि आप विश्वास रखिए। हमने स्थानीय प्रशासन से मदद मांगी, स्थानीय प्रशासन को उनकी जानकारी भेजी और जानकारी भेजने के बाद में 2 दिन बाद उनके पास मैसेज आया कि ये ट्रेन इस दिन जाएगी, आप अपना सामान लेकर आ जाइए। तो जैसे ही उनको ये खबर मिली, उनको ये मैसेज मिला, तो वो दौड़ते-दौड़ते मेरे पास आए और आते ही उन्होंने कहा कि हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, हम परसों अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हमारा कितना छोटा सा प्रयास था, तो भारत सरकार में चूंकि सरकारी अधिकारी की संख्या बहुत कम है, आज हमें खुद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा और हम उसका निर्वहन भली-भांति कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत-बहुत धन्यवाद शुभम, इतनी सारी जानकारी और इतनी सारी चीज़ें हमसे साझा करने के लिए। तो देखा आपने शुभम ने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई और गाँव के अंदर जब मजदूर वहाँ पर आए तो कैसे उनकी मदद करी। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने-अपने स्तर पर आगे आकर उन लोगों की मदद करना जिनको वाक़ई में ज़रूरत है। और सभी लोग यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएँगे और कोरोना से लड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप और सरकार द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पर शुभम या फिर हम जैसे जितने भी युवा हैं, सब मिलकर इस कोरोना जैसी महामारी को हरा देंगे। संकट की इस घड़ी में जहां